guys, welcome to math class. So dear viewers, today's topic is HCF. Okay, so HCF, full form of HCF is H means highest, C means common, F means factor. So HCF means highest common factor. Okay, so इस तरह से बच्चों आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं समझाऊंगी कि आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं. ओके, अब बड़े भी हो जाओगे तब भी आपको ये कभी भूलेगा नहीं. मैं इस तरह से आपको ये जो है HCF निकालना आपको बताऊंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, जो HCF है उसको निकालने के हमारे पास 2 वेज होते हैं, मीन्स 2 मेथड्स है. ओके, देयर आर HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स है. ओके, सो फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड. सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, सो हम दोनों ही मेथड ये जो है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे. Students, there are 2 methods to find the HCF. First is prime factor method, second is long division method. So we will discuss both of the methods one by one. So first is prime factor method. So prime factor method में क्या करते हैं, हमने जो भी हमें नंबर दिया है उसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें कॉमन निकालना है, फिर कॉमन में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा. Okay, let us discuss one example. So suppose we have to find out the HCF of 84 and 90. ये हमारे पास 2 नंबर दिए हैं जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है. तो पहले हम 84 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. इसको 2 से डिवाइड किया, 42 आ गया. 42 भी 2 से जाएगा. आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किससे डिवाइड होगा. जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से ही जाएगा. नेक्स्ट 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा. तो इसके जो 84 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास 2, 2, 3 एंड 7. सिमिलरली हम 90 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे. 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा. 45 2 से तो नहीं जाएगा. नेक्स्ट 3 है हमारा प्राइम नंबर, 3 से जाएगा. 15 आ जाएगा, फिर 3 से 3, 5 से 15, फिर 5 से 1. सो 90 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2, 3, 3 एंड 5. अब कॉमन इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कॉमन है एक तो 2 है और एक 3 है. 2 एंड 3. सो HCF हमारा क्या आ गया, 2 × 3 = 6. 84 के प्राइम फैक्टर निकाले, 90 के प्राइम फैक्टर निकाले. 84 के जो फैक्टर है वो लिख लिए, 90 के आए वो लिख लिए, जो कॉमन थे वो लिख लिए. तो हमारा HCF जो आ गया उसको जो कॉमन थे दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा HCF आ गया. ओके, ये था हमारा फर्स्ट मेथड. ये फाइंड आउट करना है, बट हम सेकंड मेथड से करेंगे, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर तो हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, ओके, 2 नंबर दिए हैं तो बड़े जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6. अब क्या करना है, 6 को यहीं रहने देना है और जो ये 84 है इसको अंदर लेकर आना है. ओके, रिमाइंडर से इसके जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करना है. इस जो रिमाइंडर आया है उसको, ये सेकंड स्टेप है. स्टेप लिखने हैं तो लिख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे करवाया हुआ है मैंने, ये आ जाएगा 6 × 1 = 6, 2. नेक्स्ट हम 4 उतारेंगे, 6 × 4 = 24 हमारा आंसर आएगा. यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मीन्स हमारा जो आंसर होगा तो ये नहीं होगा हमारा आंसर. डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर नहीं होगा. जिस पे ये डिवाइड होकर 0 आया है वो हमारा आंसर होगा. 6 हमारा आंसर होगा. ओके, देखो पहले हमने प्राइम फैक्टर मेथड से निकाला, उससे भी 6 आया आंसर, इससे भी 6 आया. ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3 numbers to find the
HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अब 3 नंबर्स को कैसे करते हैं वो देखना है। अब जब 3 नंबर हमें दिए हों लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने करना है, तो हम जो फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर देखेंगे और सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा 255 और सबसे छोटा 136 है। तो 136 को पहले हम 225 को हम 255 को हम 136 से डिवाइड करेंगे, फिर 175 फिर हम 170 को, देखिए लिसन स्टूडेंट केयरफुली, जब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने HCF निकालना हो और हमारे पास 3 नंबर दिए हो, तो हमने पहले जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको हमने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो दूसरा बचा है उसको भी डिवाइड करना है। ओके, तो 255 को हम करेंगे, 255 को डिवाइड कर देते हैं 136 से, तो ये हमारा 1 पर जाएगा 136। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे डिवीजन में करते ही हैं, यहाँ तक सेम प्रोसेस है। 15 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पे भी 1। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है इसको यहीं रहने देना है और इसको ऐसे बना के 136 को अंदर लेके जाना है और इसको ऐसे डिवाइड कर देना है, फिर 1 पे जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये हमारा अब ये रिमाइंडर है, इसको हमने डिवाइजर बना देना है और जो डिवाइजर था उसको हमने डिवाइड करना है रिमाइंडर से। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 17 7 जा 119। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, मीन्स 17 से ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड होगी। अब 17 जो आया है हमारा, जिस पे हमारा रिमाइंडर 0 है, उसी से हमने इसको डिवाइड कर देना है जो हमारे बचा हुआ नंबर है। ओके, तो ये 1 पे जाएगा, आगे 0 आ गया, 0 उतारोगे तो यहाँ पे 0। अब डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली कि इसका जो आंसर है वो 10 नहीं आएगा, HCF 10 नहीं आएगा। दोनों नंबर किस पे डिवाइड हुए हैं, 17 पे, तो HCF जो है वो 17 आएगा। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, कि जो डिवाइड करके आएगा डिवाइजर, ये आंसर नहीं है, ये तो क्वेश्चन है। ओके, ये आंसर नहीं है, जिस पे वो क्वांटिटी डिवाइड हुई है, जिस पे वो दोनों नंबर डिवाइड हुए हैं, वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा मेथड था HCF फाइंड आउट करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज डू प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक सो दैट वो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं तो आपने यही करने हैं। आप दूसरे एग्जाम्पल लीजिए, यही मेथड तो सेम है। ओके, सेम मेथड अप्लाई कीजिए, करके देखिए। जैसे आपको बुक में दिया हुआ है कि फाइंड आउट HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड, तो प्राइम फैक्टर मेथड जो दिया हुआ है उस पर आप ट्राई कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि देखिए कि HCF आपका सेम आ रहा है। ओके, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर से निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए, इनोवेटिव कीजिए, कुछ अलग कीजिए, बाकी एग्जाम्पल कीजिए। उसको आप जितना टॉपिक को अपने जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।